रोहू तादो जिंदाबाद, रोहू तादो जिंदाबाद। इलेक्शन का माहौल है तो ऐसे में पूरा अरुणाचल अभी गर्मा गर्मी है, क्योंकि सभी ने अपना अपना कैंडिडेचर जो है डिक्लेयर कर दिया। और खासकर अरुणाचल की जब बात करते हैं ना, इलेक्शन कुछ अलग ही मज़ा होता है और सभी लोग ने अपने अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी दिखा रहा है। और आने वाला इलेक्शन में जो है किस प्रकार विजेता हासिल करना है, जगह जगह में जा करके ज्वाइनिंग प्रोग्राम चल रहा है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये हिलटॉप जो है एरिया है और आज यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम जो है इंजीनियर रुघु तादो के सपोर्ट में आज यहाँ पर मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये ऐसे बताया जा रहा है कि पहला यानी फर्स्ट फेज मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम है 14th होमी पोलिंग स्टेशन अंडर 20 ताली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि करादादी डिस्ट्रिक्ट के हैं। और आप सभी को पता है जब करादादी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं उस समय बहुत इलेक्शन का रोमांचक ही कुछ अलग होता है। एक तो 20 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर अभी मौजूदा एमएलए जो है जीके ताको जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन अभी के वक्त में जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं जो कि इंजीनियर रुघु तादो जो है आज से पहले जो है मर्क्यो तादो के नाम से जाने जाते थे। और आप सभी को बता दूं जो मर्क्यो तादो उस समय मर्क्यो तादो के नाम से जानते थे, 2009 में जो है पीपीए के टिकट से जो है पहली बार जीत हासिल करता है। उसके बाद 2014 में फिर लगातार जो है कंसेक्यूटिवली 2 बार फिर से वो आता है आईएनसी टिकट से। यानी हम कह सकते हैं कि लगातार जो है 2 टेन्योर जो है 20 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले बताना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी जो है ER रुघु तादो जो है उन्होंने जो है बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियर में हासिल किया है नेरिस से 96 को। और उसके बाद वो आता है ए के रूप में यानी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में SAE के रूप में WRD में जो है सर्विस देता है। उसके बाद 2009 को जब इलेक्शन होता है उस समय जो है अपना जो है ए जो है फोर्स को जो है रिजाइन दे करके वो जो है इलेक्शन लड़ता है। उसके बाद पहला ही जब चुनाव लड़ा था उसमें जो है विजेता हासिल होता है। उसके बाद कंसेक्यूटिवली 2014 को, और आपको बता दूं 2019 को ड्रॉप हो गया था और इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किए थे। और हमें ये खबर मिल रहा है कि जब ए को जब छोड़ने के बाद जो लगातार 2 टेन्योर जीतने के बाद में जो है अभी 2019 को रुकने के बाद और अभी फिर से 20 ताली के पब्लिक का ये कहना है कि तादो से अच्छा एमएलए हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनको फिर से बाहर बुला रहा है और एक बार फिर से कंटेस्ट करने के लिए। और ऐसे कहा जा रहा है कि मर्क्यो तादो अर्थात अभी रुघु तादो के नाम से जाना जा रहा है, ये जो है पब्लिक का लीडर है, यानी पब्लिक के दुख दर्द को समझता है। खासकर 20 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किया ऐसे कहना है। और पब्लिक उसको फिर से रिकॉल कर रहे हैं कि फिर से उसको कंटेस्ट करना है। और आपको बता दूं पहला जो है कैंडिडेचर डिक्लेरेशन जो हो चुका है 20 सितंबर 2023 को न्योकुम लपंग में बहुत ही भव्य स्वागत करते हुए उनको जो है एक कैंडिडेचर के तौर पर उसमें उतारा गया था। अभी आप इस वीडियो फुटेज को देख सकते हैं कि उस समय यानी जब 20 सितंबर को जो है उनका कैंडिडेट जो डिक्लेरेशन प्रोग्राम था न्योकुम लपंग में, उसमें हजारों की संख्या में लोग उसको समर्थन देते हुए कार्यक्रम में जो है पार्टिसिपेट किए थे। जैसे कि आप वीडियो फुटेज देख रहे हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त के जब यानी डिक्लेरेशन प्रोग्राम हुआ था उसमें जो है हजारों की संख्या में लोग समर्थन देने के लिए आ रहे थे। और आज का ये कार्यक्रम जो है होमी पोलिंग स्टेशन का है। और आपको बता दो जब हम 20 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब बात करते हैं उसमें जो है कुल 28 पोलिंग स्टेशन है। 28 पोलिंग स्टेशन में से एक सबसे बहुसंख्या वाले एक यानी सबसे पॉपुलर वाले जो वोटर्स हम लोग बोलते हैं उसमें से होमी है, जहां पर जो है लिंगदुम लोग जब निसी में बात करते हैं ना लिंगदुम टाइटल के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो आज ये खबर मिला है कि 110 परिवार यानी हेड ऑफ फैमिली 110 यहाँ पर जो है जो इंजीनियर रुघु तादो को जो है समर्थन देते हुए आज यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। अगर हम 110 की बात करते हैं, हम जब हमारा समाज में जब बात करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि जो एक फैमिली का जो है सबसे हेड फैमिली होता है उसका नाम लिया जाता है। हेड फैमिली की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उनके पति पत्नी का नाम लेता है, उसके बाद बच्चे होते हैं या फिर कोई रिश्तेदार होते हैं। 110 जो है ऐसे नाम दिया गया है कि केवल हेड ऑफ फैमिली। तो इसको अगर हम लोग 2 से भी या फिर 3 से भी गुना करता है तो आप मान के चलिए कि 350 वोटर्स जो है आज जो है इंजीनियर रुघु तादो के समर्थन में जो है शामिल हुए हैं। ये एक तरफ से अभी जो मौजूदा एमएलए है
उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि 14 होमी पोलिंग स्टेशन से जो है 110 परिवार जो है शामिल, यानी रूहू तादो के केमे में शामिल होना, ये किस ओर इशारा करता है, ये भी समझना होगा। और जानना ये भी होगा कि आने वाला समय में क्या अभी जो मौजूदा विधायक है, क्या ये बीजेपी के टिकट से आएंगे या फिर किस टिकट से आएंगे, ये भी जानने वाला बात होगा। क्योंकि जेडीयू जब वो जीता था उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन आपको ये बता दूं, यहाँ के जितनी जो अभी आप संख्या में देख रहे हैं ना, इसका ये मानना ये है और कहना ये है कि ये जो है टिकट के ऊपर निर्भर नहीं है। इनको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी पर ये बात नहीं करते हैं। और ऐसा लीडर चाहिए जिसमें टिकट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और अच्छा लीडर को चुनना चाहिए। ऐसे तमाम जो है 28 पोलिंग स्टेशन जो पार्टिसिपेंट जो है आए हुए हैं। लेकिन सबसे आज का जो कार्यक्रम है, 14 होमी जो है पोलिंग स्टेशन के लोग आए हैं, उनके खास कार्यक्रम में जो है 28 जितना भी जो पोलिंग स्टेशन से लोग जो है आकर के इस कार्यक्रम को जो है समर्थन दे रहे हैं। और ये बात को जिक्र करना होगा कि यहाँ पर जो है टिकट पर कोई बात नहीं चल रहा है, चाहे आप कांग्रेस हो, चाहे आप बीजेपी हो, चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस पर बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर केवल बात हो रहा है तो अच्छा लीडरशिप पर, अच्छा नेता के बात यहाँ पर की जा रही है। और इन लोगों का ये मानना है कि अगर ताली को अच्छा प्रोग्रेस में ला सकता है, ताली को अच्छा विकास में ला सकता है, वो है ER रूहू तादो। तो उनके समर्थन में इतना बड़ा संख्या में लोग जो है आज उसको समर्थन देना, ये बहुत बड़ा बात है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, एक बार आप स्टेज में घुमाकर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम है जो यहाँ पर आज रखा गया है। ये खास आपको ये दिखाता है कि आने वाला चुनाव 2024 जो है इतना मज़ा आने वाला है। क्योंकि एक तरफ तो है मौजूदा MLA है, दूसरा जो है जो 2 साल 2 टेन्योर जो है ताली में जो है एक नेता के तौर पर काम कर चुके जो है दोबारा फिर से वापस आना, ये एक तरफ इशारा ये करता है कि हो सकता है कि अभी जो है ER रूहू तादो जो है अपने ताली के लोगों के लिए काम करने वाले हैं। खासकर ताली के लोग ये चाह रहे हैं, पब्लिक खुद उसको इनवाइट कर रहे हैं कि उनको फिर से एक विधायक के तौर पे आना है, ये कह रहे हैं। मैं आपको ये भी फुटेज दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें 110 परिवार वालों को जिस प्रकार से जो है जो अभी कंटेस्ट करने वाले जो MLA ER जो है रूहू तादो जो है मफलर पहना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा संख्या होती है। तो ये भी समझ सकते हैं कि जो अभी के मौजूदा MLA के लिए भी एक ठक्कर की बात है कि अचानक इतना बड़ा संख्या में ER रूहू तादो को समर्थन करना, ये किस ओर इशारा करता है। क्या ताली में डेवलप नहीं हो रहा है, क्या हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, रोड कम्युनिकेशन में, या फिर पूरे संपूर्ण विकास की जब हम बात करते हैं, क्या ये डेवलप नहीं हो रहा है क्या, जिस कारण से वहाँ के पब्लिक जो है ER रूहू तादो को समर्थन करने का वजह क्या है। और हमें यह भी खबर मिला है कि जितने भी अभी लगभग जो आज जो है समर्थन जो ER रूहू तादो को कर रहे हैं, ये पिछले इलेक्शन में जो है बीजेपी कैंडिडेट अर्थात ताजी गिचे क्योगी को समर्थन देने वाले लोग, अर्थात ये भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भाजपा के जो है मेंबर थे, भाजपा के जो है कार्यकर्ता थे, तो उनका जो है इस स्कीम में शामिल होना ये किस ओर इशारा करता है। लेकिन ताली का जो है इलेक्शन जो है बहुत मज़ा है। आपको बता दूं 2004 में जो है ताली से जो बीजेपी टिकट लेकर के आया था उसका हार का सामना उनको करना पड़ा था। उसके बाद 2019 में भी उसको जो है बीजेपी टिकट, यानी जो बीजेपी टिकट को लेकर के कंटेस्ट किए थे, उनको जो है हार का सामना करना पड़ा था। इससे ये समझा जा सकता है कि ताली के लोग जो है टिकट पर डिपेंड नहीं है, चाहे वो सेंटर में किसी भी सरकार, जो भी सरकार चला रहा हो या फिर स्टेट में जो भी सरकार चला रहा हो, इससे कोई लेन देन नहीं है। वो केवल अच्छा नेता चाहता है, ये इस ओर इशारा करता है। क्योंकि 2019 को जो है बीजेपी सरकार ऑलरेडी सेंटर में भी चल रहा था, उसके बाद स्टेट में भी चल रहा था, तो उस समय भी बीजेपी के कैंडिडेट हारना ये किस ओर इशारा करता है। इसका मतलब 2024 इलेक्शन जो है बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अभी हम यहाँ के मौजूदा जो MLA कैंडिडेचर है जो ER रूहू तादो है, उनसे हम लोग कुछ बातें जानते हैं, क्योंकि वो भी ताली में जो है 2 कंसेक्यूटिवली जो है MLA बन के रह चुके हैं। और उनका आने का विजन क्या है, फिर से वापस आने का उनका क्या मकसद है, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि जो 29 ताली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है पीपल फ्रेंडली जो है, मतलब जो नेता है, लीडर है, उनको हम लोग रूबरू उनसे हम लोग सीधा इंटरव्यू लेंगे कि क्या वजह है और क्या विजन है कि आने वाला जो 2024 इलेक्शन में वापस फिर से आ रहे हैं। और आपने बार बार इस बात को जिक्र किया है कि
पिछले 2 टेन्योर जो है वो ताली में जो एमएलए के तौर पे जो है वो जो है काम कर चुके हैं। और अगर हम लोग पैसे से बात करेंगे तो इंजीनियर रह चुके हैं और ताली के डेवलपमेंट को लेकर के या फिर ताली के यूथ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, रोड कनेक्टिविटी को लेकर के वो क्या सोचते हैं, उनका क्या विजन है, उनसे हम लोग सीधा बात करते हैं। सबसे पहले सर आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू अरुण भूमि चैनल, थैंक यू सो मच। सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको फिर से, यानी आप 2009 में ला रहे थे और 2014 में ला रहे थे, 2 बार कंसेक्यूटिवली आप एमएलए के तौर पे काम कर चुके हैं ताली में। तो 2019 में आपने कंटेस्ट नहीं किया, फिर 2024 में ऐसे बताया जा रहा है कि आपके सपोर्टर के द्वारा कि आपको फिर से वापस ला रहे हैं। इसका मतलब ये समझ सकता है कि आप जो है ताली के पब्लिक के लिए अच्छा काम आपने किए होंगे या फिर आने वाला समय में आपका विजन होगा, तो इसको आप क्या देखते हैं? 2024 का जो विधानसभा एमएलए चुनाव के लिए हमारा जितना जो 28 पोलिंग स्टेशन का ताली पीप सोरंग का पब्लिक और यूथ है, युवा है और जो वीमेन है, उसके बाद में जो इंटेलेक्चुअल्स है और सेक्शन ऑफ सोसाइटीज पंचायत लीडर है, वो हमें दोबारा मतलब इनवाइट किया है कि कॉन्टेस्ट करना है। तो उसका कारण ये है कि मैं 10 साल उनका नेता रह चुका हूँ, समाज में समाज सेवा कर चुका हूँ और मैं पब्लिक का सर्विस में पब्लिक का ग्रीवेंसेस को, जनता का एक एक जो सोच विचार को, एक एक पल्स को मैं रीड कर सकता हूँ, उनका दुख तकलीफ को समझ सकता हूँ। इसलिए पब्लिक मुझे पसंद करता है उनका नेता तौर पर और पब्लिक के लिए फुल डेडिकेट सेक्रीफाइस करके मैं काम करता हूँ। इवन संडे हो सैटरडे हो, पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का स्टूडेंट से लेकर इंटेलेक्चुअल हाई लेवल तक पब्लिक डीलिंग करता हूँ और समझ सकता हूँ उन लोग का समस्या को। और जितना भी मतलब डेवलपमेंट है इन ऑल राउंड में, रोड सेक्टर हो, एजुकेशन हो और इकोनॉमिक रोटेशन हो, मैं मतलब रिफॉर्मेशन के लिए अभी ये 2024 का चुनाव में टारगेट किया कि एक रिफॉर्मेशन लाना चाहिए। 10 साल में मैंने रिफॉर्मेशन तो लाया है, लेकिन अभी इन रिफाइंड फॉर्म में 2024 में दोबारा टाइम उनका नेता बन के, एक विधायक बन के समाज में उसको एक रिफॉर्मेशन, सोशल रिफॉर्मेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन और इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन, एजुकेशन रिफॉर्मेशन इन रिफाइंड फॉर्म में, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एक रिफाइंड फॉर्म में लाना चाहता हूँ ताकि हमारा समाज कुछ चेंज आ जाए और सब कुछ जो सोच विचार है एक बदलाव लाना चाहिए। मतलब हर साल और after decades there should be a change of thinking, change of the human behavior so that the human society can be civilized। इसलिए पब्लिक का जोरदार से मेरा सपोर्ट है और पब्लिक डिमांड है कि हमको दोबारा 2024 विधानसभा चुनाव में जिता के मतलब एक पीपल फ्रेंडली लीडर बनाना चाहता है, समाज का एक लीडर बनाना चाहता है। इसलिए मैं 2024 चुनाव में लड़ रहा हूँ। सर ये भी लोग पूछ रहे होंगे कि आपने दो टेन्योर जो है एज एमएलए सर्व किया 2014 और 2009 और 2014 में, तो उस दौरान आपने कुछ जनता के लिए अच्छा काम किया होगा, ऐसे कुछ आपका कुछ याद है? यस, जनता के लिए 10 साल में मैं काफ़ी काम किया हूँ। जैसे अभी बताया है, हर सेक्टर में डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट लाया। जैसे कि ताली सीओ हेडक्वार्टर को इंडिपेंडेंट एडीसी हेडक्वार्टर अपग्रेडेशन किया और पीएचई का सब डिवीजन इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन इस्टेब्लिश किया। मेजर जो रोड प्रोजेक्ट है तो मिगी काबक टू ताली का पीएमजे रोड अराउंड 69 करोड़ का, ताली टू पीजा का 69 करोड़ का, ताली टू पीप सोरंग का 59 करोड़ का और परसिपलो टू पीप सोरंग का 16 करोड़ का प्रोजेक्ट। और यहाँ में हम लोग का तामिन से लेकर जो मिगी काबा का रोड क्लियर किया है उसमें 14 करोड़ का था और हम 2 ब्रिज सेंक्शन किया है। यहाँ में एक ताली हेडक्वार्टर टू यंग का कनेक्टिंग कोमे ब्रिज, तो मैं उसको कंप्लीट किया, लेकिन आफ्टर सर्विस ऑफ दी 8 मंथ्स कोलैप्स हो गया। तो वो डेट इज नेचुरल कैलामिटी का वजह से ऐसा हुआ। और यहाँ में इन बिटवीन द जातू हमारा रोही विलेज, मेरा अपना जो गांव है, वहाँ में भी 16 करोड़ का प्रोजेक्ट सेक्शन के ब्रिज बना रहा है। तो इस प्रकार का काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में भी, हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके डेवलप किया पूरा। और पीप सोरंग में भी मैंने काफ़ी मतलब ऐसा क्रिएट किया है। तो इसलिए जनता का मेरा जो परफॉर्मेंस जो है, जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसको जनता उसको प्रूव किया और देखा और अच्छा लगा, पसंद लगा। इसलिए आज भी डिमांड है जनता हमें एज ए नेता तौर पर। 14 होमी पोलिंग स्टेशन से 110 हेड ऑफ फैमिली ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ा संख्या होती है। अगर उसको हम लोग
इंटू भी करता है, कम से कम 350 से तो कम नहीं है। तो आपको कितना खुशी लग रहा है कि होमी पोलिंग स्टेशन से 110 परिवार आज आपके खेमे में शामिल हुए? हाँ, आज एज ए लीडर कंटेस्टिंग कैंडिडेट 2024 विधानसभा एमएलए इलेक्शन ताली पीप सोरेंग के लिए, तो आपका आरुण भूमि का मीडियम से आज यानी कि एक अच्छा खुशी दिन है, एक अच्छा गर्व महसूस करता है कि 14 होमी पोलिंग स्टेशन आज 9 मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम पॉलिसी बना के 110 जो हेड ऑफ फैमिलीज यानी कि अप्रोक्सीमेट 350 वोटर्स अनकंडीशनली जो सपोर्ट दिया है, समर्थन जो दे रहा है, 2024 को हमें नेता बना के चुनाव में हमें जिता के विधायक बना के अपने ताली पीप सोरेंग का सर्कल के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कराडारी डिस्ट्रिक्ट के लिए अरुणाचल के रिप्रेजेंट करके डेवलपमेंट का तौर पर लीडर में ले जाके समाज को काम करने देने के लिए तो समर्थन दे रहा है। तो यानी कि मैं बहुत खुश हूँ और खुश नसीब है। और ये होमी पोलिंग स्टेशन का जो आज आउट ऑफ 350 वोटर्स और जो 110 वोटर्स है उसमें से 32 हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स हु वोटेड टू दी प्रेजेंट एमएलए जीके तक को वहाँ से विड्रॉन करके यहाँ आज अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा है। तो आई रियली थैंक सो मच टू दी पीपल एंड द स्टूडेंट्स यूथ इन वुमेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज एंड पंचायत लीडर्स ऑफ द 14 होमी पोलिंग स्टेशंस फॉर सच काइंड ऑफ द ग्रेट लव एंड अफेक्शन एंड फॉर सच काइंड ऑफ द अनकंडीशनल सपोर्ट टू elect me as a third time leader from the constituency. Thank you. सर, ये लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि अभी आप कौन सा टिकट को लेकर के आने वाला चुनाव में कंटेस्ट करेंगे सर, कौन सा पार्टी से? काफ़ी क्वेश्चन कर रहा है, पब्लिक भी जानता भी काफ़ी ये क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्शन तो मैंने डिक्लेयर कर दिया 20 सितंबर 2023 में न्योकुमलापन ग्राउंड में इन ग्रैंड मैनर। लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है कि आज जैसे आप सवाल पूछ रहा है अरुण भूमि क्या पार्टी से लड़ेगा, क्या पार्टी में ज्वाइन करेगा। तो मैंने जनता को ये, हमारा जो पब्लिक को ये मैंने बताया कि आने वाला में टाइम है, 5-6 महीना इलेक्शन का समय बचा हुआ है। दिसंबर का लास्ट या तो जनवरी में तो विद कंसल्टेशन टू दी ग्रास रूट लेवल वर्कर्स एंड ऑल पार्टी पर्सनरीज, पंचायत लीडर जो स्टेट का और सेंटर का जो पार्टी बहुत है पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग एग्जामिन करके पब्लिक के लिए, जनता के लिए कौन सा पार्टी अच्छा रहेगा और एरिया के लिए कौन सा पार्टी अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट के लिए, सब के लिए, मतलब हमारा अच्छा काम करने के लिए कौन सा एक वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए पार्टी अच्छा काम रहेगा, उस हिसाब से हमने सेलेक्ट करेगा। उसमें जनता को बताएगा और पार्टी को भी चुनेंगे। चलिए सर, बेस्ट विशेस कि आप विजेता होकर के आए, अपना पब्लिक का जो मनोबल है उसको आप बढ़ाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ सर। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सो मच। आज आप ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हैं, तो आप लोगों ने आज जो 14 होमी पोलिंग स्टेशन से आप लोग मास ज्वाइनिंग फर्स्ट फेज है ये, तो आज का ये प्रोग्राम को रखने का आप लोग का क्या मकसद है? देखिए, मैं आपका चैनल का मैडम से मैं सबको खबर देना चाहता हूँ कि हम लोगों जितना जो लिंगडुम का जो होमी पोलिंग स्टेशन का जो आज का फर्स्ट पेज मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि हम लोगों का जो पहले 2 बार जो 10 इयर्स जो विधायक रह चुके हमारा ईयर रहू तादो जी, उन्होंने 2009 से लेके 19 तक उन्होंने प्रेजेंट एमएलए रहा और काफ़ी डेवलपमेंट किया और विकास का क्षेत्र में और जनता का जितना भी जो जनता का प्यार दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए उन्होंने रेस किया 5 इयर्स, और इसका बीच में हम लोगों को जनता को कुछ डेवलपमेंट का क्षेत्र में या जनता का कम्युनिकेशन और जनता का प्यार में हम लोगों ने नहीं मिला। इसके लिए अभी हम लोगों ने 2 बार हम लोग चुना है, यार मर्क्यो तादो जी को, रोहू तादो जी को। तो हम लोग कुल अनकंडीशनल हम लोगों ने कुल बुला रही है और उसको 2024 में हम लोग विधायक बनाएगा, ये पब्लिक डिमांड है। अभी तक कोई बीजेपी से कोई रोहू तादो के समर्थन में ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर क्या है? देखिए, हमारा दूसरा पोलिंग को तो हमको पता नहीं है। हमारा स्पेशल हमारा 14 होमी पोलिंग स्टेशन में पहले जो प्रेजेंट एमएलए को जो उसका जो वोट मारने वाला उनका ऑलरेडी 32 हेड ऑफ फैमिली जो विड्रॉन करके आज हम लोगों का साथ दे के हम लोग AR रोहू तादो जी को सपोर्ट में है। उसके बाद में पूरा हम लोग मिला के 4 बस्ती है, उससे 110 हेड ऑफ फैमिली जो है हम लोग अनकंडीशनल हम लोग आज सपोर्ट है। फर्स्ट पेज है और हम लोगों का और भी हम लोग सेकंड पेज रखा हुआ है, उसमें और आने वाले
ज्वाइन प्रोग्राम में देखते होगा और कितना जो आते हैं। लगभग हम लोग का 350 जो वोटर है वो आज अनकंडीशनल सपोर्ट में है। आप लोगों को क्या लगता है जो 2024 को आपका जो है कैंडिडेचर जो है जीतने वाले हैं या फिर क्या है? देखिए, यार रहू तादो जरूर जीतेगा। वो ऐसा एक व्यक्ति है जो नफरत का बाजार में जो मोहब्बत का दुकान खोलने वाले हैं, हमारा पब्लिक के लिए ऐसा एक इंसान है, व्यक्ति है। इसके लिए हम लोगों ने चुना है और जरूर जीतेगा। पब्लिक का प्यार है, पब्लिक साथ है और वो कभी पार्टीबाजी में नहीं देखते। सबसे पहले वो जनता को ढूंढते हैं, उसके बाद में वो पार्टी को देख लेते हैं। चलिए, आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू। 14 होमी पोलिंग स्टेशन से बीजेपी के 32 यानी लास्ट टाइम इलेक्शन में जिन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था 32 फैमिली हेड और फैमिली जो है इस केमे में शामिल होना, ये किस ओर इशारा करता है? और उनका समर्थन जो करने वाले व्यक्ति का बहुत खूबसूरत कहना है कि ER रहू तादो जो है जो नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत के दुकान खोलने वाले हैं। ये बहुत अच्छा शब्द कहे गए हैं क्योंकि इनका मतलब ये है कि जो पब्लिक फ्रेंडली जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उनको चुनने का ये लोग फैसला किया है और किसी भी मकसद में और किसी भी तरह जो है रहू तादो जीतना है और ये पता है कि रहू तादो ही जीतने वाला है, ऐसे उनके समर्थन का कहना है। लेकिन जानने वाली बात ये होगी कि जो 2024 इलेक्शन है ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, जिसमें जो है अपने अपने दावेदार फेस कर रहे हैं और जो है जनता जो वोटर्स है वो ऐसा लीडर को चुन रहे हैं और जो अच्छा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को जो विकास होना देखना चाहता है और स्टेट को जो है विकास होना देखना चाहता है, ऐसा लीडर आप चुनने के लिए जो है पब्लिक यानी जनता भी तैयार हो गया है। लेकिन अभी पूरा अरुणाचल जो है इलेक्शन का माहौल है। हम लगातार ऐसे ही इलेक्शन के माहौल में जा करके आप सभी के लिए ऐसे खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।